हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 एनसीईआरटी पार्ट 10 करेंगे, जो कि झांसी की रानी है। बहुत ही अच्छा पार्ट है, फ्रीडम फाइटर से संबंधित है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कविता से है। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी किस तरीके से वीरांगना थी। एक मर्दानी की तरह वह युद्ध में लड़ती है और वीर गति को प्राप्त करती हैं। देश के लिए उन्होंने, आजादी के लिए कितने बलिदान उन्होंने सहे हैं और देश के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। तो आज हम जो करेंगे कविता से। प्रश्न 1, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। ख, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। ये इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत करने की गई है। काल गति चुपके चुपके, जो काली घटा होती है, जो दुख भरा बादल होता है, जो मुसीबत होती है, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव, जो राजा थे, की मृत्यु की ओर संकेत करती है। इस पंक्ति किंतु काल गति, काल मतलब यमराज जो आते हैं, उनके घर में जो मृत्यु आती है, वह चुपके चुपके उनके घर को अंधकार कर देती है और राजा की मृत्यु हो जाती है। रानी अकेली हो जाती है और इसके बाद वह अंग्रेजों के अत्याचार से किस तरीके से वो लड़ती है और किस तरीके से वह वीर गति को प्राप्त करती है। ये आपका पहला है और क का ये उत्तर है। यहाँ पे ख है, ख का उत्तर इधर है। राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। जब राजा मर जाते हैं, बाल गंगाधर राव मरने के बाद रानी के ऊपर एक के एक बार मुसीबतें आती हैं, क्योंकि अंग्रेजों को पता है कि अब रानी के पास कोई नहीं है, राजा की मृत्यु है, रानी अकेली है और अंग्रेज सोचते हैं कि रानी की संपत्ति को, राजपाट को अब हड़प लिया जाए। इसीलिए एक के बाद एक उनके ऊपर मुसीबत आती है, विपत्ति आती है, संकट आता है और अंग्रेजों की जो नीति थी वह कामयाब होती जाती है, क्योंकि रानी के पास एक भी संतान नहीं थी। और वह कहते हैं जिसके पास संतान नहीं है वह राजपाट नहीं चला सकता, उसका राजपाट, वो किसी बच्चे को गोद भी नहीं ले सकता है। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। काली घटा घिरना मतलब संकट के बादल घिरना, मुसीबतों का आना। प्रश्न नंबर 2 है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं। इस पाठ की जो कवित्री हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो बहुत ही सुंदर ही लिखती हैं और वह कहती हैं कि इसमें भारत में बूढ़ा क्यों भारत को कहा गया है और बूढ़े भारत में जवानी भरने की बात, जोश भरने की बात क्यों कही गई है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत शिथिल थी, बहुत जर्जर थी, किसी में वो जोश नहीं था, किसी में वो उत्साह नहीं था। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमजोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आजादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न करना होगा, लोगों में नया जोश उत्पन्न करना होगा, लोगों में जो निराशा है, जो उत्कंठा है, उससे भगाना होगा और फिर से जागना होगा हिंदुस्तानियों को और देश के लिए लड़ना होगा, अंग्रेजों को अपने भारत देश से निकालना होगा। तभी हमारे अंदर आजादी आएगी, तभी हम आजाद हो जाएंगे, तभी हम फ्रीडम हो जाएंगे। इसके लिए हर इंसान में जोश उत्पन्न करना है, आलस को भगाना है, डर को भगाना है। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार होगा, संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। और जब जो शिथिल लोग थे, जो डर रहे थे, वह उन लोगों में अब जोश भरने की बात कही गई है, उनमें जवानी भरने की बात कही गई है, ताकि अपने देश के लिए लड़ सकें, अंग्रेजों को भगा सकें। और फ्रीडम फाइटर जितने भी थे, देश के लिए अपने जान की कुर्बानी देते हैं, ऐसे लोगों को सलाम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। आपको इसमें कुछ नहीं बताना है, इसमें बताना है कि झांसी की रानी जो थी, छोटे पर से ही वह कटारी से, तलवार से, बंदूक से, मतलब ये सारे हथियार उसके थे, खेलने की सामान थी,
लकड़ी के थे चाहे जिसके भी बने थे वो सब थे। लेकिन आपके और आज के आधुनिक युग में प्रेजेंट में खिलौने जो होते हैं वह होते हैं प्लास्टिक के, इलेक्ट्रॉनिक के। यही चीज आपको अपने शब्दों में लिखना है। आप इसे चाहें तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, क्या नाम था? छबीली था बचपन का नाम। छोटी थी तब छबीली था। वह इकलौती संतान थी, अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी। कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन थी। जो कानपुर के रहने वाले नाना साहब थे उनकी वह मुंह बोली बहन मानी जाती थी। लक्ष्मीबाई की मनु के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम मनु भी है। उनका बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं कहानियां उनको जबानी याद थी, ओरल याद थी। लक्ष्मीबाई की जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, किले तोड़ना, शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनके कुल की देवी थी। भवानी माता माँ देवी दुर्गा माँ झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनके ऊपर गंगाधर जो थे उनका विवाह लक्ष्मी जी से, रानी लक्ष्मीबाई से हो जाता है। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु भी हो जाती है और संकट के बादल झांसी की रानी पे छा जाते हैं। पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर गई। बचपन में हमारे बचपन से इस मायने में अलग था। उनका बचपन और हमारे बचपन में अलग था। इसलिए अलग था, हमारे समान सामान्य खेल कूद पर नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी था उनका खेल, ढाल था, त्रिपाल था, हथियार था, इनसे खेलती थी वह। शिवाजी की जो गाथा थी, जो उनकी कहानी थी, उन्हें मुंह जबानी याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज ही नहीं। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, प्लास्टिक की चीजें से हम खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत भी हमें याद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। आपको खोजना है, लिखना है लाइब्रेरी में जाकर, या इधर से भी लिख सकते हैं। वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब। इनका पूरा नाम धुंधुपंत था। डलहौजी, नाना साहब के बारे में भी क्लास 9th एनसीईआरटी में दिया है। उनके बारे में देवी मैना को भस्म कर दिया गया, बड़ी अच्छी कहानी है। डलहौजी पेशवा, बाजीराव, तात्या टोपे, अजमुल्ला अहमद, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वाकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ, यूरोज, ये सभी लोग थे हमारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। हमारा देश हिंदुस्तान है, हमेशा अमर रहेगा। खोजबीन, ये खोजबीन करने का है। इसमें बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियार के नाम बताना है आपको। पहले तो मतलब ये सब हथियार थे, बर्छी, कृपाण, कटारी पहले के हथियार थे रानी झांसी की रानी के समय के। और आज के हथियार हैं, आपको पता होगा, बंदूक है, तोप है, गोला है, मिसाइल है, AK-47 है, 56 टैंक है, पिस्तौल, एटम बम है। ये सारी चीजें आपके हमारे जमाने के हैं, इस समय के। प्रश्न 2 है, लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करो। पहले ज्यादा लोग स्त्रियां लड़ती नहीं थी, फ्रीडम फाइटर के लिए भी नहीं लड़ती थी, बहुत कम लड़ती थी। लेकिन आज के जमाने में तो बहुत सुधार हो गया। बहुत सी लड़कियों को आज भर्ती कर लिया जाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। आजकल लड़कियों की सेना में काफी भागीदारी है, काफी हिस्सा ले रही हैं। पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफी कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना में अभी बेहतर स्थिति है। पहले उतना स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हर फोर्स में हर जगह आपको लड़कियां दिखाई देती हैं। पुरुषों के बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से अच्छा है। भाषा की बात, व्याकरण है। नीचे लिखे वाक्यांशों के हिस्सों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा,
प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, डाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस के आम। इसमें आपको कारक चिन्ह लगाना है। का के की का यहाँ पे है, के है, दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांश में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। ये आपका पूरा प्रश्न है, ये उत्तर है। इसमें प्रयोग किया गया है कारक चिन्हों का। यहाँ पे का है, यहाँ पे के है, की है। किस तरीके से इन चिन्हों का प्रयोग करके परसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। स्त्रीलिंग और यह संबंधी संज्ञा के पूर्व की पुल्लिंग, इसलिए जेंडर होता है। संबंध जेंडर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संबंधी संज्ञा के पूर्व का और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व के का प्रयोग होता है। इसमें है पहला, का प्रयोग कैसे होता है। एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। का एक वचन के साथ होता है, सिंगल। इसमें मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है। घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे मिट्टी का घरौंदा, मिट्टी से बना हुआ घर। मील का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग है, एक वचन है, एक वचन और सिंगल है, इसलिए उससे पहले का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे नहाने का, यहाँ पे का लगा है, यहाँ का है, यहाँ पे का है, यहाँ पे। ये सब आप अपनी मर्जी से ओन सेंटेंस में बना सकते हैं, का प्रयोग करके, के का प्रयोग करके। साबुन पुल्लिंग है, एक वचन सिंगल है, इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है। यहाँ के का प्रयोग है, बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। यहाँ के का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे के का, नहाने का साबुन। और इस तरीके से आप का, के, की का प्रयोग करके बना सकते हैं। यहाँ पे है के का, इस साइड। रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन है। बच्चे मतलब बहुवचन, एक वचन मतलब सिंगल, प्लूरल मतलब बहुवचन। अतः बच्चे के पहले के का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम, यहाँ पे भी के का प्रयोग हुआ है। आम पुल्लिंग है, आम पुल्लिंग है, जेंडर, एक बहुवचन शब्द है, अतः उसके पहले के प्रयुक्त है। सात का प्रयोग हुआ है। यहाँ झांसी, यहाँ पे भी की है, की का प्रयोग है, स्त्रीलिंग सूचक संज्ञा शब्दों का साथ प्रयोग हुआ है। यहाँ झांसी की रानी, यहाँ की का प्रयोग है। रानी स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की लगा है। स्त्रीलिंग में ज्यादा करके की लगता है, पुल्लिंग में ज्यादा करके का लगता है। ध्यान देना है। सिंगल, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो आगे देखते हैं। पेड़ की छाया, छाया स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व की लगा है। तो इस तरीके से आपके जो है ये ग्रामर के प्रश्न हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।